जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी 5 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड कर चुके हैं। चलिए समझते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। बात समझिए, कहीं ना कहीं इसमें बता रहा है कि 60 मीटर लंबी सड़क है। क्या है? सड़क है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि आपको नाम दे दीजिए, ये आपको हो गया ए और ये आपको हो गया बी हो गया। ठीक ना। अब देखिए एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। आमने सामने दोनों ओर कर रहा है। एक मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक आपको मान लीजिए कि यहां तक है और एक खंभा आपको इधर है। ठीक ना। और समान ऊंचाई के, जितना हाइट इसका है उतना हाइट इसका है। ठीक है। समान ऊंचाई वाला दो खंभा लगा दिए, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है। अब बीच में क्या है? रोड है। क्लियर। अब देखिए एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा, कहीं भी यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी एक बिंदु दे दीजिए, जो बिंदु का नाम रहेगा पी। क्या रहेगा? पी नाम रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर क्या यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। पहले करा 30 और दूसरा में करा 60। करा है कि पहला जो खंभा है यहां से इस बिंदु तक इसका यूनियन कोण दिया है 30 डिग्री। ठीक। और दूसरा खंभा से दोनों का हाइट सेम है ना। हाँ, दूसरा खंभा से कितना करा? 60 डिग्री। कितना करा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का बन रहा है ना। तो खंभों के बीच खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि जो खंभा यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको ऊंचाई ज्ञात करना है और दोनों खंभों से ये बिंदु पी है ना, इसका दूरी ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि ए है बी है तो आप मान लीजिए इसको सी हो गया। अभी इसको नाम दे डी दे दिए। ठीक है। ओके। ए बी क्या है? सड़क है। ए बी आपको सड़क है और आप देख रहे हैं कि ए बी की दूरी यहां से लेके यहां तक कितना है? 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर यहाँ पर दे दिया। ठीक है। मान लेते हैं कि पहला खंभा से इसका दूरी कितना है? एक यहाँ पे कितना दे? एक्स है। क्या है? एक्स है। यहां से लेके यहां तक दूरी कितना है? एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक, मान लेते हैं एक्स है। अब यहाँ पे एक्स है तो ये आपको कितना होगा? बिंदु ए से लेके आपको पी तक कितना होगा बताइए। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए टोटल यहाँ से यहाँ 60 है तो ये आपको एक्स है, तो 60 में से एक्स को घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। क्या होगा? वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको दो चीज पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि जो दोनों साइड जो खंभा लगा है उसका ऊंचाई कितना है, उसका हाइट क्या है ना। और दोनों खंभों से बिंदु पी से दूरी ज्ञात करना है। समझिए ध्यान से। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों आप 30 चाहे 60 आप कोई भी लेकर चल सकते हैं। आपको मन है कि इस समकोण में चलने के लिए इस समकोण चलिए, नहीं तो इस समकोण चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं 30 में। हम समकोण त्रिभुज कौन हो गया? डी बी पी में। ठीक है ना। अब देखिए डीबीपी में चलते हैं समकोण त्रिभुज में, तो क्या होता है? देखिए tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? हमेशा जानते हैं कि कोण के सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब मतलब आमने सामने वाला। ठीक है। तो कौन हो गया? बी डी हो गया। बी डी आपको हो गया लंब। और आधार कौन हो गया? आधार आपको कहाँ हुआ? जहां से 30 डिग्री बना वो नीचे वाला है। इसका नीचे वाला क्या हुआ? आधार हो गया। तो आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है।
ये आपको x लिख दिए। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो इसको नाम दे दीजिए, पहले रुकिए, पहले नाम देते हैं 20, देखिए P बिंदु से B तक, PB क्या हो गया, PB हो गया। tan 30 का मान कितना है, 1/√3 बराबर BD कहाँ पर है, B से लेकर D, इसका हाइट कितना h है, तो BD का मान h हो गया बटा में। PB का मान कितना दिया, P से B तक कितना हो गया, x दिया है, तो यहाँ पर x ले लिए, ठीक। अब देखिए x गुने 1 तो x हो गया बराबर h गुने √3 तो √3h हो गया, ठीक। अब समझिए, अब चलते हैं समकोण, इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा, CAP में tan 60 हो गया, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, देखिए कोण के सामने वाला क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब, इसके सामने लंब कौन हो गया, AC हो गया, AC आपको लंब हो गया, ठीक। और देखिए आधार क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये आपको हो गया आधार, क्या हो गया, आधार हो गया। आधार कितना दिया है, यहां से ए, देखिए P से लेके A तक, तो आपको हो गया PA, क्या हो गया, PA। tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर AC कितना दिया है, AC आपको H है, क्या है, H है, H हो गया। PA का मान कितना दिया है, P से A तक दूरी कितना है, 60 माइनस x हो गया। अब देखिए इसके ऊपर कुछ ना बता, एक होगा ना। अब तीसरा से गुना कीजिए तो देखिए, अब h गुने 1 तो कितना हो गया, h हो गया बराबर, अब इसे गुना कीजिए इसमें तो कितना हो गया, √3, यहाँ पे कितना हो गया, देखिए यहाँ से 60 गुने √3 तो कितना हो गया, 60√3 माइनस x से गुना करेंगे तो √3x हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि h यहाँ पर दिया हुआ, कितना दिया, h बराबर 60√3 माइनस √3x दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, x बराबर दिया है √3h, तो यहाँ पर h बराबर कितना हो गया, 60√3 माइनस √3 हो गया, ठीक। और x का मान यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3h दिया हुआ है, √3h यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर रख दिए, जहां पर x था वहां पर मान रख दिए। अब क्या h है, h हो गया बराबर, अब देखिए यहाँ कितना होगा, 60√3 हो गया माइनस √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, इंटू में h हो गया, ये आपको h है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 3h हो गया, बराबर में कितना है, 60√3। अब देखिए 3h, अब एक h कितना हो गया, 4h हो गया, क्या हो गया, 4h बराबर कितना हो गया, 60√3। अब देखिए, अभी इसको h बराबर कितना हो गया, 60√3, अब बटा में कितना होगा, 4 से काट दीजिए तो 15 से कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे कितना आ गया, 15, और यहाँ पर रूट में था 3√3, तो आप देख रहे हैं कि जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 15√3 मीटर यहाँ पर आ गया, ठीक ना। अब समझिए ध्यान से, ये आपको हो गया, हाइट हो गया, दोनों खंभा का ऊंचाई समान था, एच तो एच का हाइट आ गया इतना। अब हमको कह रहा है कि बिंदु जो P है ना, P से B निकालिए और P से A निकालिए, दोनों खंभा के, है ना, दोनों खंभा तक आपको दूरी निकालना है। अब देखिए इसका मतलब हमको x निकालना है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 क्या कहता है, x बराबर √3h, क्या कर दिया, x बराबर √3h लिख दिए, √3 है तो √3 हो गया, h का मान ऑलरेडी आ चुका है, कितना आ गया, 15√3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 हो गया, 15 √3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 15 दिया 45, कितना आ गया, 45। तो आप देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया, 45 मीटर। और x कहां से कहां दूरी था, देखिए x कहां दूरी था, B से P तक, कितना, B से P तक, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि पहला कहा, खंभों के बीच की ऊंचाई और खंभों से बिंदु P, बिंदु की दूरी ज्ञात करें, बिंदु कौन था, P सा, तो P से B तक दूरी, इसको लिख सकते हैं P से, इसको P से B तक का दूरी,
है ना। P से B तक की दूरी x है और x यहाँ पे कितना आ गया 45 मीटर आ गया। अब हमको चलना है P से A तक, P से A तक, P से A तक। अब देखिए P से A तक की दूरी कितना है 60 माइनस x, 60 माइनस x और 60 हो गया और x का मान कितना दिया है 45, तो कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15 मीटर। यहाँ आपको हो गया आंसर। तो आप देख रहे हैं कि हमको तीन चीज चाहिए था, एक है कि दोनों खंभा की ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई निकालिए, और कह रहा है ना कि दोनों सड़कों के बीच में जो बिंदु P था वो P से पहला खंभा की दूरी निकालिए और दूसरा खंभा की दूरी निकालिए। तो हम देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 45 है, तो ये कितना होगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचा, है ना। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और जब आप समझ जाइएगा ना क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।